मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 16 मार्च 1559 में चित्तौड़ किला में हुआ था। मैं महाराणा प्रताप का सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी था। मेरा शासनकाल जनवरी 1597 से 26 जनवरी 1620 तक था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह प्रथम उनके उत्तराधिकारी बने। अपने शासनकाल के अंत तक राणा प्रताप अपने पैतृक राज्य का अधिकांश हिस्सा पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे, जिसमें चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ की सभी 36 चौकियां शामिल थीं, जो मुगलों के अधीन रहीं। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने राजकुमार सलीम, राजा मानसिंह, शाह कुली खान और अन्य वरिष्ठ मनसबदारों के साथ एक मजबूत सेना भेजी। राणा अमर सिंह ने अपने पिता की नीति का पालन करते हुए पश्चिमी मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में शरण ली। उनकी सेना ने मुगलों का विरोध किया, उनकी चौकियों पर आश्चर्यजनक हमले किए। बागोर में तैनात सुल्तान खान गोरी पर अप्रत्याशित रूप से हमला किया गया और उसे मार दिया गया। बाद में राजकुमार सलीम उदयपुर पहुंचे और अपने कमांडरों को मेवाड़ की सेना के खिलाफ प्रयास तेज करने का आदेश दिया। जवाब में महाराणा अमर ने मालपुरा के पास जवाबी हमला किया और कई शहरों को लूट लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक मुगल चौकी पर रात में छापा मारा। मुगल अभियान अनिर्णायक रूप से समाप्त हो गया क्योंकि मान सिंह को बिना किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के बंगाल बुला लिया गया। 1606 में अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद जहांगीर ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए 20,000 घुड़सवारों की एक सेना भेजी। परवेज मिर्जा केवल नाम के कमांडर थे, जबकि वास्तव में वास्तविक कमांडर जहांगीर थे, जिन्होंने आसफ खान को निर्देशित किया था। अमर ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एक कठिन लड़ाई लड़ी और मुगल कमांडर सुल्तान खान और उसके घोड़े को एक भाले से मार डाला, जो उन दोनों के आर पार हो गया। 1608 में महाबत खान के नेतृत्व में एक सेना को मंडल और चित्तौड़ के रास्ते मेवाड़ भेजा गया था। राजपूत सेनाओं द्वारा लगातार छापे के कारण यह सेना हार गई और उसे पीछे हटना पड़ा। 1609 में महाबत खान को अब्दुल्ला खान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 1609 से 1611 तक प्रारंभिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम था। चावंड पर अब्दुल्ला खान के हमले में वहां रहने वाले लगभग 2000 से 3000 राजपूतों ने मौत तक लड़ाई लड़ी और अमर सिंह को राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब्दुल्ला खान को अंततः 1611 में रणकपुर की लड़ाई में मेवाड़ी सेनाओं द्वारा पराजित किया गया, जिससे उनका अभियान पूरी तरह विफल हो गया। फिर उन्हें 1611 में गुजरात के राज्यपाल के रूप में भेजा गया और उनके अनुरोध पर राजा बसु को राजस्थान में मुगल सेना की कमान सौंपी गई। लेकिन वह फिर से हार गया और उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा। 1615 में अंतिम प्रयास तब सफल हुआ जब अमर सिंह राजकुमार खुर्रम से मिलने के लिए सहमत हुए। लंबे युद्ध ने अमर सिंह के संसाधनों को खत्म कर दिया था और इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर ली थी। उनके इस कदम से 48 साल तक चले युद्ध का अंत हो गया। जहांगीर की ओर से खुर्रम को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। समर्पण की शर्तें इस तरह से रखी गई थीं कि वे दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त हों। अपनी वृद्धावस्था के कारण अमर सिंह को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया और चित्तौड़ सहित मेवाड़ को जागीर के रूप में उन्हें सौंप दिया गया। मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयों के कारण जब मेवाड़ आर्थिक और जनशक्ति की दृष्टि से तबाह हो गया, तो अमर सिंह ने उनके साथ बातचीत शुरू करना उचित समझा और अंततः 1615 में शाहजहां के साथ एक संधि की। अमर सिंह को उनकी बहादुरी, नेतृत्व, वीरता और न्याय और दयालुता की भावना के लिए सराहा गया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत वीरता दिखाई, जिसके लिए उन्हें चक्रवीर की उपाधि दी गई। राणा अमर सिंह ने मुगलों के संग कुल 17 युद्ध लड़े। दिवेर के युद्ध में राणा अमर सिंह जी ने
विशेष रूप से महान शौर्य का परिचय दिया था। उन्होंने मुगलों की 50 सैन्य चौकियों पर अधिकार किया था। अमर सिंह जी वीर एवं साहसी योद्धा थे।